नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय सीताराम, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है एक बार पुनः आदि अनंत सनातन पे। आदि अनंत सनातन मेरे चैनल का नाम है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी सुंदर कहानी लेके आया हूँ आज आपके सामने, धर्मराज युधिष्ठिर की। ये बात उन दिनों की है जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत ही बड़ा एक यज्ञ किया था, राज सूर्य यज्ञ, जिसमें हर जगह के राजा महाराजा ब्राह्मण सब उपस्थित और बहुत ही विशाल यज्ञ था वो, जिसमें नाना प्रकार के भोजन बने थे और जगह जगह से बड़े बड़े साधु संत आए थे यज्ञ करने के लिए। जगह जगह से राजा महाराजा आए थे और बहुत ही बड़ा यज्ञ हो रहा था और हो गया था कंप्लीट, लगभग पूरा हो गए थे। और उन्होंने पूरे गांव वालों को, पूरे नगर वालों को, पूरा अपने राज्य वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था और नाना प्रकार के व्यंजन बने थे। तो दोस्तों इसमें एक घटना घटती है। धर्मराज युधिष्ठिर को एक घमंड सा आ जाता है कि, और वो बोल देते हैं कि आज दिन तक ऐसा यज्ञ किसी ने नहीं कराया होगा, न भविष्य में कोई करा पाएगा। इतना ज़बरदस्त यज्ञ मैंने कराया है। और जब मैं का नाम आता है तो भगवान उसके गले पे, मैं बकरी बोलती है और उसके गले पे सुई चल जाती है। तो ये घमंड जब आया भगवान कृष्ण के सामने, ये बात हुई तो उनको ये अच्छा नहीं लगा और भगवान अपने भगत की परीक्षा लेते हैं, बार बार लेते हैं। और वो चाहते भी है कि अपना भगत कुछ गलती ना करे। इतना बड़ा महाभारत हुआ, वो जीता, सब कुछ हुआ और ये छोटी सी गलती धर्मराज युधिष्ठिर ने कर दी। दोस्तों सब मेहमान थे, सभा चल रही थी, यज्ञ लगभग पूरा हो गया था। उस सभा में एक नेवला आता है जो आधा सोने का बना हुआ है और आधा नेवला था। नीचे का भाग उसका सोने का था, जैसा आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ विजुअल में। तो आधा सोने का बना हुआ था और आधा नेवला था और वो आके बैठ जाता है। जब धर्मराज युधिष्ठिर उसको आने का कारण पूछते हैं तो वो इंसानी भाषा में, अपनी इंसान की ज़बान में वो धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम करता है और बोला, धर्मराज युधिष्ठिर, जब मैंने आपके मुंह से सुना कि ये ऐसा यज्ञ किसी ने भूतो न भविष्यति, ना हुआ है ना होगा, तो मैं आपको ये कहने को आया कि आपका ये यज्ञ तो एक ब्राह्मण के शेर सत्तू के बराबर भी नहीं है। जिसने एक शेर सत्तू दान कर दिया था उसके बराबर भी ये आपका यज्ञ नहीं है। तो जाहिर सी बात है किसी को भी गुस्सा आएगा, जहाँ करोड़ों रुपया, लाखों रुपया खर्चा होता है और एक 10 रुपये, 5 रुपये किलो की चीज़, उसका खर्चा उसको बार तराजू में तोला जाता है। तब धर्मराज युधिष्ठिर उससे पूछते हैं कि मुझे पूरा वृतांत सुनाओ, ये एक शेर सत्तू वाली क्या बात है। तो वो नेवला कहने लगा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, सुनो जो मैं कथा कहना जा रहा हूँ। और सब राजा महाराजा, सब पंडित सब बैठे थे, सब नाराज हो गए कि ये क्या कह रहा है। तो सबके बीच में वो अपनी कथा सुना लगा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, सुनो, आपको मैं उस ब्राह्मण की एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। आपकी कीर्ति 10 दिशाओं में व्याप्त हो गई है। इस यज्ञ से आपको जिस पुण्य की प्राप्ति होगी उसका कोई अंत नहीं हुआ है। मैं तो इस पुण्य के अनंत सागर में से पुण्य का एक छोटा सा अंक अपने लिए ढूंढ रहा हूँ। नेवले की बात सुनकर युधिष्ठिर असमझ में पड़ गए। उन्होंने नेवले से पूरी बात स्पष्ट करने को कहा। तब नेवला बोला, मेरा आधा शरीर सोने का है
शेष आधे शरीर को स्वर्णिम बनाने के लिए मैं आपके भंडार गृह में लौट रहा हूँ। पूरे वृत्तांत को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी भी सुना रहा हूँ, कृपया आप ध्यानपूर्वक सुने। ये कहकर उस विचित्र नेवले ने कहानी कहना आरंभ किया। हे राजन, बहुत सालों पहले राज्य में भयानक अकाल पड़ा। लोग भूख और प्यास के मारे प्राण त्यागने लगे। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। उस समय एक गांव में 4 सदस्यों का एक परिवार रहता था। परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी, उसका पुत्र, पुत्रवधू बेचारे अत्यंत दयाहीन में थे, भूखे प्यासे थे, मतलब खाने पीने का भी बहुत तकलीफ। अकाल के कारण उस परिवार में आए दिन भूखों मरने की नौबत आने लगी। एक बार मुखिया उसके बेटे को कई दिनों से कोई काम नहीं मिला, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। पूरा परिवार कई दिनों से भूखा था। उस व्यक्ति की एक आदत भी थी कि जो भी भरण पोषण के लिए वो कमा के लाता था, उसका एक भाग अग्नि में देता था, एक भाग दान पुण्य करता था, जानवरों के लिए एक भाग रखता था और 6वां भाग अपने परिवार के लिए रखता था। 5 भाग वो दान पुण्य कर लेता था। ये उसकी आदत थी। अग्नि में कुत्तों को, गाय को, दरवाजे पे दिन इनको खिलाने के बाद जो 6वां भाग बचता था उसमें वो गुजारा करता था। तो अकाल पड़ गया था, उसको कामकाज कहीं नहीं मिल रहा था, तो वो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तो बहुत भटकने के बाद उसको एक दिन एक जगह काम मिला और काम के बदले उसको 1 किलो 1 सेर सत्तू मिला, जौ का सत्तू, जो खुशी खुशी अपने घर में लेके आया। और उसने अपने आदत अनुसार अग्निदेव को सबको भोग लगाने के बाद 6वां भाग जो बचा था उसका उसने घर में सत्तू का छोटा छोटा लड्डू बनाया और सब लोग पंगत लगाकर बैठ गए। जब वो लोग भोजन करने ही वाले थे तो दरवाजे पे एक दस्तक हुई, कोई भूखे को खाना खिला दो। जब ये आवाज़ उसने सुनी तो वो उठ के दरवाजे पे गया तो देखा एक दीन भूखा भिखारी उसके दरवाजे पे बैठा हुआ है और भिक्षा मांग रहा है। तो उसे लगा कि अभी कई दिनों से वो खुद भूखे थे, कई दिनों से वो भोजन करने के लिए बैठे ही थे। इतने में वो याचक, वो भिखारी उनके दरवाजे पे आ जाता है। तो वो देखता कि वो बहुत भूखा है, तो उसने सोचा कि मेरे से ज़्यादा इसको खाने की तकलीफ है। तो उसे आदरपूर्वक अंदर लेके जाता है। जो छोटे छोटे लड्डू उसने सत्तू के बनाए थे, वो अपना जो भोजन था वो उस अतिथि को दे देता है। वो फटाफट भूखा था तो खा जाता है। खाने के बाद में भी उसकी भूख नहीं मिटती है, और भूख जब नहीं मिटती है तो वो दया दृष्टि से जब उठ के सामने देखता है तो उसकी पत्नी दोस्तों समझ जाती है कि ये क्या चाहता है। तो उसकी पत्नी ने भी वो भोजन उसके आदमी को दिया, बोला ये याचक को आप खिला दीजिए। तो उसका पति बोला कि मेरा पहला धर्म है कि पत्नी को भूखा नहीं रखना। पत्नी को अगर मैं शादी करके लाया हो तो उसका भरण पोषण करना मेरा पहला कर्तव्य है। तो उस पत्नी को उसने आग्रह किया कि भाई ये मैं तुम्हारे से मैं नहीं ले सकता, जो मैंने किया वो अलग बात है, लेकिन मैं तुमको नहीं बोल सकता हूँ। तो बोलता कि पति पत्नी दोनों, पत्नी अपनी बोलती है, पत्नी पत्नी मैंने आपको शादी की आपके सुख दुख के लिए, अगर आप सुख में होते तो भी मैं आज आपकी भागीदार थी,
आज अगर आप दुख में हो तो भी मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, और आप जो ये काम कर रहे हैं याचक का पेट भरने का, तो ये मेरा भी तो फर्ज बनता है। तो आप बोला निसंकोच ये भोजन ले लीजिए और याचक को करा दीजिए। बोला ठीक है। तो वो अपनी पत्नी का भोजन लेके उसको दोस्तों याचक को दे देता है। वो तो भूखा था, तो वो फटाफट वो भी जो 1-2 लड्डू थे वो खा गया, और उसकी भूख फिर भी शांत नहीं हुई। जब फिर भी शांत नहीं हुई तो अभी वो सोचने लगा कि मैं इसकी भूख कैसे मिटाऊं। इतने में उसका बच्चा लड़का था जो अपने हिस्से का खाना था, वो बोला पिताजी ये लो, ये आप याचक को दे दीजिए। बोला नहीं बेटा, तू अगर 1000 साल का भी हो तो हो जाएगा, तो मेरे लिए तू मेरा बच्चा ही रहेगा, मेरे लिए वो छोटा ही रहेगा, और मेरा ये धर्म है कि मैं तेरा पेट भरूं, और बच्चों की भूख कैसी होती है वो मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये भोजन स्वयं करना चाहिए। मैं इसके लिए तुमको फोर्सफुली या रिक्वेस्ट से भी मैं नहीं बोल सकता कि ये भोजन आप अतिथि को दे देवे, आप अपना भोजन कर ले। बोला नहीं पिताजी, मेरा भी ये धर्म बनता है कि घर पे आया या अतिथि, मैं भी तो आपका बेटा हूँ और आप ही से सीखा हूँ ये सब बातें, तो मैं कैसे इस चीज़ से बाहर रह सकता हूँ, आप मुझे कैसे अलग कर सकते हैं। तो बेटे और बाप में बहुत सारी बात हुई, बेटे ने आग्रहपूर्वक पिताजी को दिया, और वो लड्डू भी उसको अतिथि को खिला दिया। दोस्तों वो कई दिनों से भूखा था, जो अतिथि था, जो याचक था, जो भिखारी था, कुछ भी उसको बोल सकते हैं आप, कई दिनों से भूखा था, उसने वो लड्डू भी फटाफट खा लिया। फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हुई, उसको तो पेट में आग लगी हुई। फिर वो भूख दया की दृष्टि से उसके सामने देखने लगा। जब ये वाक्य चल रहा तो उसकी पुत्र वधू ये देख रही थी, तो पुत्र वधू ने अपना भोजन था वो अपने ससुर जी को दे दिया। बोला ससुर जी ये भोजन आप याचक को करा दीजिए। बोला नहीं बेटा, मैं तुम्हारा भोजन कैसे ले सकता हूँ, मेरा तो ये अधिकार है, मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा पेट भरूं, तुम्हें भूखा नहीं रखूं, तो मैं ये तुम्हारा भोजन नहीं ले सकता। बोला नहीं, मैं भी आपकी इस घर की पुत्र वधू है, जैसे मेरी सासू आपकी पत्नी है, मैं भी आपकी घर की पुत्र वधू हूँ, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि घर से कोई अतिथि भूखा जाए। तो आप मुझे भी इस कर्म कांड में सौभाग्यशाली मानिए, मेरा भाग मानिए, कुछ भी मानिए, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ये भोजन नहीं करके मैं अपने अतिथि को कराऊं। और बहुत सारी बातों के बाद वो भोजन उसने उस ससुर को दे दिया, और वो ससुर ने भी वो भोजन उसको याचक को करा दिया। तो दोस्तों जब पूरा भोजन पूरे परिवार ने अतिथि को करा दिया तो उनकी हालत बिगड़ने लगी, और वो सब भूख से एक एक करके सब ने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों मैं ये सब सारा वृत्तांत देख रहा था, तो मैं खाने की तलाश में वहाँ जाके सो गया, जहाँ पे थोड़ा बहुत सत्तू भोजन बनाते के वो बिखरा था, उसमें मैं लौटने लगा और मुझे नींद आ गई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने पाया कि मेरा आधा शरीर सोने का बन गया है। तो ये देख के मैं आश्चर्यचकित हो गया, और वो उन्होंने तो चारों ने प्राण त्याग दिए थे, सबकी लाशें पड़ी हुई थी। तो मैं वो आधा शरीर सोने का लेकर मैं एक ऋषि के पास गया, और ऋषि के पास समक्ष जाके खड़ा हुआ तो उन्होंने उनको पूछा कि ये ऋषिवर, ये मेरा साथ क्या हो गया, आधा शरीर मेरा सोने का है और आधा नेवले का, तो ये कैसे हुआ। तो उन्होंने अपने
दृष्टि से बहुत पहुँचे हुए साधु संत थे, तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, तो उन्होंने बोला कि जहाँ तुम सोए थे वहाँ वो सत्व बिखरा हुआ था और वो तुम्हारे शरीर के कुछ भाग में, नीचे भाग में लग गया और तुम सोने के बन गए। तो बोला, हे ऋषिवर, मैं पूरा सोने का बनना चाहता हूँ, पूरा सोने का कैसे बना? तो वो ऋषि कहने लगे, कैसे बन जाओ, उसके लिए उपाय बताए। ऋषि ने कहा, उस परिवार तथा उसके मुखिया ने धर्म और मानवता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। वह लोग स्वयं भूखे रहे, किंतु घर आए अतिथि का सत्कार किया। यही कारण है कि उसके बचे हुए अन्न में इतना प्रभाव उत्पन्न हो गया कि उसके स्पर्श मात्र से तुम्हारा आधा शरीर सोने का हो गया। भविष्य में यदि कोई व्यक्ति उस परिवार की भांति ही धर्म और पुण्य करेगा तो उसके बचे हुए अन्न के प्रभाव से तुम्हारा शेष शरीर भी सोने का हो जाएगा। ये कहानी सुनकर नेवले ने धर्मराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, जब मैंने आपके विराट राजसूय यज्ञ के बारे में सुना तो सोचा आपने इस यज्ञ में अपार संपदा निर्जनों को दान की है और लाखों भूखे लोगों को भोजन कराया है। अतः आपने जो अपरंपार पुण्य कमाया है, संभवतः उसके प्रताप से मेरा आधा शरीर भी सोने का हो जाएगा। ये सोचकर मैं बार बार आपके भंडार के गृह में भीतर जाकर और बाहर आकर धरती पर लौट रहा था कि यज्ञ से बचे हुए अन्न के स्पर्श से मैं पूर्ण रूप से सोने का हो जाऊं। लेकिन राजन, मेरे शरीर को तो पूर्व की ही भांति है। इतना कहकर नेवला मौन हो गया। युधिष्ठिर ने संक्षेप में पूरा वृत्तांत अपने भाइयों को बताया। सभी पांडव विचार करने लगे कि क्या हमारे इस विराट यज्ञ का पुण्य इतना भी नहीं है कि इतना ये नेवला अपने शेष आधे शरीर को सोने का बना सके। क्या उस परिवार का पुण्य हमारे रीति अनुकूल विशाल यज्ञ से भी अधिक है? श्री कृष्ण ने पांडवों को जब इस चिंता में देखा तो वह बोले, बंधुओं, ये सत्य है कि आपका यज्ञ अपने में अद्वितीय था, जिसमें आप लोगों से ने निर्धनों को जो जी खोलकर दान दिया, असंख्य भूखे व्यक्तियों को भूख शांति की। किंतु निरुसंदेह उस परिवार का दान आपके यज्ञ से बहुत बड़ा था, क्योंकि उन लोगों ने उस स्थिति में दान किया जब उन व्यक्तियों को भूख लगी थी। किंतु निरुसंदेह उस परिवार का दान आपके यज्ञ से बहुत बड़ा था, क्योंकि उन लोगों ने उस स्थिति में जब उनके पास कुछ नहीं था, अपने प्राणों को संकट में डालकर उस परिवार ने अपने पास उपलब्ध समस्त सामग्री उस अज्ञात अतिथि की सेवा में लगा दी। अपने प्राणों को संकट में डालकर भी उस अतिथि की सेवा की। आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी आपने उसमें से कुछ ही भाग दान किया है। आपका दान उस परिवार के अमूल्य दान की तुलना में पासंग भर भी नहीं है। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर का भ्रम टूट गया, उनका घमंड टूट गया। उनका कृष्ण भगवान का कहने का मतलब था कि किसी के पास करोड़ों रुपया है, लाखों रुपया है, उसमें से कुछ वो दान कर रहा है, लेकिन कर रहा वो भी, उसका भी फल मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने पास का पूरा, और जब उसको ज़रूरत है वो नहीं खाएगा तो मर जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरा भोजन अपने अतिथि को करा देता है, तो वो उसके मुकाबले तो कोई श्रेष्ठ दान हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। घर में गीता और रामायण रखें, घर में आसपास साफ सफाई रखें। राधे राधे, जय जय सीताराम।